हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना अकेडमी। सो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। तो पहले हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में स्टडी किया हुआ है, इसकी थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, तो रह गए थे सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 8, और उसमें कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अलग से कभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी हम बात करेंगे उसके जो नॉर्मल क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में। इन टोटल आई थिंक लगभग 21 क्वेश्चन के करीब है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो है उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और राइट, तो बड़े बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारा बेटा डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक राउंड बॉटल फ्लास्क लिया गया है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाला हुआ है, और जब हम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो स्लो रिएक्शंस टेक प्लेस करने शुरू हो जाते हैं। बट जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें जो HCl गैस है वो निकलती है। हम उसको दोबारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से निकालते हैं, क्योंकि H2SO4 हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। और साथ में उसके बाद अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम अपने HCl गैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा बोलता है व्हाई इज दिस पर्टिकुलर एसिड प्रेफर टू अदर एसिड। तो बेटा बात बहुत सिंपल है, द रीजन इज दैट बिकॉज जब हम बात करते हैं HCl की, एक तो ये लो वोलाटाइल है बेटा। क्या है? लो वोलाटाइल आपका गैस है, ठीक है। लो वोलाटाइल का होने का मतलब होता है कि अगर H2SO4 और अगर मेरे पास क्या है, एक लो H2SO4 है और साथ में क्या था मेरे पास HCl है, तो इन दोनों में से HCl पहले वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसलिए मैं दोनों में से आसानी से HCl गैस को अलग से कलेक्ट कर सकता हूं। तो पहली बार H2SO4 लो वोलाटाइल होता है एज कंपेयर टू HCl, ठीक है। दूसरी बात यह कि H2SO4 की डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर मान लो किसी वजह से इसके थोड़े पानी के ट्रेसेस होंगे तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए हम H2SO4 को प्रेफर करते हैं बेटा इसके ऊपर, ठीक है, किसी और मतलब एसिड के ऊपर। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। देखिए इसमें दो तरह की हमारी इक्वेशंस होती हैं। एक तो वो है जिसके अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें NaHSO4 बनता है, उसको फर्दर रिएक्ट किया जाता है तब जाके NaSO4। मेरे कहने का मतलब यह है क्या कि लेस देन 200 से अच्छा है कि बेटर है कि अबव 200 आप इसमें अप्लाई करें, तो आपका Na2SO4 + 2 HCl जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि नेम द डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज इन ड्राइंग द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, मतलब क्योंकि जो बाकी है ना वो एक्चुअली खुद ही रिएक्ट कर जाते हैं HCl के साथ, इस चक्कर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आर ए गुड ड्राइंग एजेंट्स बट दे कैनॉट बी यूज टू ड्राई द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया, क्योंकि जो HCl हमारा प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली इन दोनों के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, और वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी में अच्छे से समझाया हुआ है। एंड ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हो गया आपके पास, यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड आपका जनरेट होता है, तो इस वजह से हम इन ड्राइंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं बेटा अपने ई पार्ट की तरफ। कहते हैं व्हाई इज डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इन वाटर इज नॉट फिजिबल बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जब भी आप इसको पानी से पास करेंगे ना, ये उसमें डिसोल्व भी हो जाएगा, तो इस वजह से हम उसको पानी के थ्रू पास नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट अरेंजमेंट इज डन टू रिजॉल्व HCl गैस इन वाटर। याद है आपको फनल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, वो जो फनल अरेंजमेंट था उससे क्या होता था आपका, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझाया हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, और उसी की हेल्प से, फनल अरेंजमेंट की हेल्प से हम आसानी से अपने HCl गैस को पानी में डिसॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन व्हाई द एनहाइड्रस HCl इज ए पुअर कंडक्टर व्हाइल द एक्वस HCl इज ए एक्सीलेंट कंडक्टर। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा आपको, कोई भी एसिड गुड और बैड कंडक्टर सिर्फ तभी बनता है जिसमें टेंडेंसी हो H पॉजिटिव आयन देने की, H पॉजिटिव आयन जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बाद में कह देते हैं, ठीक है। वैसे H3O पॉजिटिव को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं,
और उसको H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कभी कभार। सो कहने का मतलब ये है कि जिसमें से जिस एसिड में से H पॉजिटिव आयन निकलता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली होगा, जो क्योंकि वो आयनाइज हो सकता है, तो आयंस होंगे कंडक्ट करने के लिए। जो हमारे पास एनहाइड्रस HCl होता है ना, एनहाइड्रस होने की वजह से इसमें H पॉजिटिव आयन जनरेट ही नहीं होते, इसकी वजह से गुड कंडक्टर ये बन नहीं पाता। एक्वस वाला जो है इसमें H पॉजिटिव आयन जनरेट ये कर पाता है, इस वजह से ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर की तरह काम करता है। बी पार्ट में कहता है कि व्हेन द स्टॉपर ऑफ द बॉटल फुल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज ओपन देयर आर फ्यूम्स इन द एयर। रीजन, क्योंकि HCl गैस हवा के कांटेक्ट में आके उनके वेपर्स जो है ना मॉइस्चर उससे कांटेक्ट में आके HCl जो है मतलब एसिड जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, इसलिए फ्यूम्स जो है वो आपके क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। बाकी डिटेल में बेटा यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है ए पार्ट, और ये आपका हो गया बी पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया, बाकी आप नोट कर सकते हो। ये मैं इसलिए लिख देता हूं बेटा ताकि आपको पता लगे आंसर लिखने कैसे हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बिल्कुल ठीक है, इन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी। व्हाइल अ सोल्यूशन ऑफ द सेम गैस इन टोलुइन हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात वही है, क्योंकि पानी के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है तो H पॉजिटिव आयन इसमें से आसानी से जनरेट कर सकता है, और H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा होते हैं वो चीज उतनी ही एसिडिक होती है नेचर के अंदर, और इसी वजह से बेटा जब ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आता है तो उसको रेड कर देता है और कंडक्शन में भी हेल्प करता है। टोलुइन के केस में H पॉजिटिव आयन अच्छे से जनरेट नहीं हो पाता, एंड H पॉजिटिव आयन क्योंकि नहीं आपके हैं इसलिए वो एसिडिक नेचर भी शो नहीं कर पाता, और मतलब ये ब्लू लिटमस रेड नहीं कर पाता और कंडक्ट भी नहीं कर पाता आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। बाकी ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान से पॉज करके इसको लिख लेना। अभी मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि थिक व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लास फ्लोर डिप्ड इन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज बोर्ड नियर द माउथ ऑफ द बोतल फुल ऑफ HCl गैस। एक्चुअली इसका ना ये एक मेथड है जिससे हम डिटेक्ट भी करते थे कि मेरा जो जार है वो पूरी तरह मेरा HCl से भरा है कि नहीं भरा। तो कुछ नहीं करना होता था कि ग्लास रोड को लेके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालकर हमने जो जो जार होता है जिसमें हम हवा HCl को कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर रख दो, एंड थोड़ी देर बाद उसमें से व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं क्योंकि उसमें अमोनियम क्लोराइड बनना शुरू हो जाता है। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। बाकी ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर। देखो मैंने आपको ऑलरेडी सारी बातें डिटेल में हमने डिस्कस करी हुई हैं, एंड आई होप आपने वो पक्का देखा होगा, तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा ई और एफ की। कहते हैं ड्राई हाइड्रोक्लोराइड गैस है डज नॉट इफेक्ट ड्राई स्ट्रिप ऑफ ये बट इट टर्न्स द रेड इन द प्रेजेंस ऑफ। मैंने बता तो दिया, पानी के प्रेजेंस में ना ये ऐसे एसिड बन जाता है और H पॉजिटिव आयन जनरेट करने की कैपेबिलिटी रख देता है, आयनाइज आराम से हो जाता है, इसलिए उसका एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है और वो आपका मतलब जो जो हमारा ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसको कभी भी हम कलेक्ट नहीं कर सकते पानी के ऊपर क्योंकि वो सोल्यूबल होता है। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी ये है इनके प्रॉपर आंसर। ठीक है, मैं एक बार पीछे वाला ध्यान से देख लो, ये वाला आपका पहले वाला ई का आंसर है, और अगर आप इसकी बात करते हो तो ये आपके एफ का आंसर है। आई होप आपको यहां तक बेटा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बात करेंगे बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता था गिवन सेटअप इन द फिगर इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एसिड, राइट। ये दिख रहा है हमें यहाँ पे। कहता है नेम द एसिड प्रिपेयर बाय दिस मेथड। देखिए हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका प्रिपेयर होगा। इसके अलावा नेम द रिएक्टेंट्स यूज, किस किस का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। कहता है व्हाई एन एम्प्टी फ्लास्क इज यूज। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एम्प्टी फ्लास्क रखा गया है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि बैक सक्शन को अवॉइड करने के लिए। देखिए क्या होता है कि जब हम ये इन्वर्टेड फलन का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन जो HCl गैस होती है जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी का इस फनल के थ्रू वापस इसके अंदर गिरना पॉसिबल हो जाता है। तो वो दोबारा पीछे की तरफ ना गिरे और मेरे जो रिएक्शंस हैं उनको खराब ना करे, तो बीच में हम एक एम्प्टी फ्लास्क लगा देते हैं सो दैट कि अगर मान लो पानी किसी वजह से सक्शन की वजह से वापस अगर वहां पे जाएगा भी तो यहां पर इकट्ठा होता जाएगा, वो फर्दर किसी के अंदर जाकर मतलब मिक्सअप नहीं होगा। बस इसीलिए हम यहां पर एक एम्प्टी फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं और ये रहा इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए यही लिखा हुआ है, द एम्प्टी फ्लास्क एक्ट्स एज ए एंटी सक्शन डिवाइस इन केस द बैक सक्शन occurs the water will collect in it and will not reach the generating flask। मतलब जहां से जनरेट हो रहा है वहां पर दोबारा नहीं जाएगा। इसके अलावा
ड्राइंग एजेंट जो यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में बताए थे कि वाई, क्योंकि वो HCl से रिएक्ट नहीं करता। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वर्टेड फनल इन द अरेंजमेंट? सिंपल सी बात है यार, इन्वर्टेड फनल के यहाँ पे दो इस्तेमाल होते थे। पहला, एक तो बैक सेक्शन को या तो प्रिवेंट करना या तो बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देना, और दूसरा ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना ताकि जो गैस है वो प्रॉपर्ली पानी के साथ मिक्सअप हो सके। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, प्लीज उसको जरूर देखना, वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा नेम द, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेटेड बिलो। बेटा इस चीज को जो हम कहते हैं इसको फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इट इज यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेट सोल्यूबिलिटी, ठीक है। मतलब ये कि इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो HCl गैस है वो कितना ज्यादा सोल्यूबल है पानी के अंदर। कहता है स्टेट द कलर ऑफ द वाटर दैट हैज एंटर्ड द राउंड ब्लास्ट। तो देखिए नीचे तो बड़ा ब्लू लिटमस होता है, बट जैसे वो आपका ऊपर की तरफ एंटर करता है ना बेटा, तो HCl जो हमारे पास है एसिड, वो प्रिपेयर होने की वजह से ये रिएक्ट जो है हमारा ब्लू लिटमस है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो रेड कलर है वो हमें इस फाउंटेन के अंदर दिखाई देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन इट इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिलीवरी, मतलब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। सो देखिए बात सिंपल से ये है, इससे पता लगता है कि हमारा जो HCl गैस है वो बहुत ही ज्यादा हैवियर होता है, नॉट बहुत ज्यादा बट इट इज हैवियर देन एयर, जिसकी वजह से जब हमारा जो गैस है, ठीक है, हम उसको एक बीकर के अंदर कलेक्ट करते हैं तो अंदर की हवा सारी बाहर निकल जाती है, और यही पता लगता है कि इट इज हैवियर देन एयर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका कि नेम एन एलिमेंट विच रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ए कंपाउंड विच इज स्ट्रांगली एसिडिक इन वाटर। देखिए इसका जो आंसर है वो है हमारे पास कि अगर मैं उसे क्लोरीन से रिएक्ट करवा दूं तो हमारे पास HCl गैस, HCl जो एसिड है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रिपेयर होता है। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय बॉइलिंग बियॉन्ड 22.2%। द रीजन ये है कि अगर हम इसको फर्दर बॉईल करते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिसके बाद जो HCl गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो मेरे वाटर वेपर के साथ मिक्सअप होने दोबारा शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज वाई सिर्फ हम 22.2% तक के कॉन्सेंट्रेशन में इसको रखते हैं, इससे ज्यादा हम इससे फर्दर नहीं हम जाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि हाउ विल यू प्रूव दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन H एंड क्लोरीन। बेटा इसके अंदर ना हम ना इलेक्ट्रिसिटी पास करके इससे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जनरेट करते थे, बट ये जो पार्ट है आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। नेक्स्ट है नेम ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ए कलर्ड सॉल्यूशन। और दूसरा वो बोलता है बेटा कि दो कलरलेस गैसेज है हमारे पास, ठीक है, तो विच वन मिक्स प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड। अब देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले बेटा इसके आंसर की बात करते हैं, तो पहला आता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये वही आपका ब्लैक मेटालिक ऑक्साइड है जिसको HCl से रिएक्ट करके एक कलर्ड सोल्यूशन हमें मिल जाता है। दूसरा, दो कलर्ड गैसेस, एक हाइड्रोजन क्लोराइड ले लीजिए, ये गैस है हमारा HCl गैस है, दूसरा अमोनिया गैस है, इनको आपस में मिक्स कर दीजिए तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर होता है जो कि व्हाइट सॉलिड की फॉर्म में हमें मिलता है। क्लियर। तो बहुत सिंपल सी मतलब बातें हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बेटा लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर बेटा आता है टू गैसेज विच केमिकली कंबाउंड टू फॉर्म ए लिक्विड। सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन ले लीजिए, दूसरा आप ऑक्सीजन ले लो, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दो। जैसे मिक्स करेंगे आपके पास वाटर क्रिएट हो जाएगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। डी पार्ट में कहता है कि ए क्लोराइड विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात हो रही है बेटा सिल्वर क्लोराइड की। जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बेटा आपका प्रिपेयर होता है, और ये मतलब इसमें सोल्यूबल होता है बेटा काफी हद तक आपका। तो आंसर है इसमें सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। बाकी ये इसके प्रॉपर आंसर है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द केमिकल इन विच द गोल्ड कैन बी डिसॉल्व। एक ऐसा केमिकल बताइए जिसमें गोल्ड तक डिसॉल्व हो जाता है, उसका नाम है एक्वा रीजिया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बेटा इसमें 3 पार्ट्स हमारे पास HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है, एंड इसी को एक्वा रीजिया का नाम दिया गया था। एंड इस केमिकल के अंदर जब गोल्ड को डाला जाता है तो वो आपका पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। कहता था एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट द हाइड्रोजन क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर। तो बेटा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताया था वो जो सोल्यूबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही यूज किया जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंट ठीक है। द गैस प्रोड्यूस व्हेन द क्लोरीन वाटर इज एक्सपोज टू सनलाइट। देखिए सिंपल सी बात है, जब हमारा क्लोरीन वाटर को
सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाएगा तो उसमें जो HCl गैस है वो आपकी लिबरेट होती है। बाकी ये आपका आंसर है। देखिए एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, हमने हर एक के ऊपर एक एक अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो इन वीडियोस को पहले अच्छे से देखना और फिर ये क्वेश्चन करना। आपको लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है, तो हमें सारे आते हैं, और यही क्वेश्चन आएंगे भी बार बार, इसलिए इनको ढंग से समझ लीजिए, एक बार कर लीजिए। आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब हमें बात करने बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। कहते हैं सोल्यूशन ए रिएक्ट विद एन एसिड बी। ओके, एक सोल्यूशन ए है जो रिएक्ट करता है बी के साथ, ठीक है, विच गिव्स ग्रीनिश येलो ऑन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। एक्चुअली ये जो एसिड है ये तो HCl है, बताता हूँ वाई। क्योंकि HCl जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो Cl2 लिबरेट करता है जो कि ग्रीनिश येलो कलर होता है आपका। तो जैसे Pb3O4 है ना, अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो उसमें क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होती है जो कि ग्रीनिश येलो गैस होती है। पहली बात तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद कहता है कि हाँ, ए जो है बी के साथ रिएक्ट कर रहा है जिससे एक सी बन रहा है, एक ऐसा सी जो कि नाइट्रिक एसिड में तो इनसोल्यूबल है बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोल्यूबल है। इसका परफेक्ट आंसर पता क्या है, देखिए ए जो है वो आपका होगा दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को बी जो कि हमारा HCl है उससे रिएक्ट कराओगे। और मुझे कैसे पता ये HCl है, क्योंकि HCl ही होता है जो कि Pb3O4 से रिएक्ट करके ग्रीनिश येलो कलर लिबरेट करता है, तो ये तो पक्का HCl है। उस HCl के साथ सिल्वर नाइट्रेट को आप मिलाओ, उससे बनता है AgCl। अब मतलब सिल्वर क्लोराइड, बेसिकली सिल्वर क्लोराइड आपका बनेगा। वो जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना वो कभी भी मतलब वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोल्यूबल होता है बट नाइट्रिक एसिड के साथ इनसोल्यूबल होता है। इस वजह से बेटा जो आपका आंसर है वो है सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिल्वर क्लोराइड। बहुत सिंपल है, सोच के देख रहे हो समझ में आएगा। याद रखें ये जो लिखा ना कि विच गिव्स अ ग्रीनिश येलो कलर, ये बी के लिए लिखा हुआ है। सो जो बी वाला है वो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे Pb3O4 से रिएक्ट करता है तो ग्रीनिश येलो कलर क्लोरीन निकलता है। एक्चुअली ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, याद हो वो कटवाया था, छोटा सा पार्ट है, बट ये दिया है तो मैंने करवा दिया तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब फाइनली हमारे पास एक रिएक्शन है बेटा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आ गया हुआ है। चलिए जल्दी से इसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात वो कहता है कि मेरे पास कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेट वेदर द डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज यूज्ड। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है हमारे पास। अगर तो हम बात करते हैं ए की, सो ए के अंदर क्या है, NH4OH हो गया, ठीक है, प्लस HCl है। अब हमें अच्छी तरह पता है कि जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस साथ में बेटा H2O, और इस तरीके से आपका ये पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। अच्छा बैलेंस भी तो करना है, कैसे बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे 2 आप करेंगे, ये दिस इज 2 तो 2HCl हो जाएगा, ये H2O है आपका, ठीक है, और ऑक्सीजन बेटा 1 है, क्लोरीन आपके 2 हैं। अरे कहाँ बैलेंस हो रहा है ये आपका, देखिए H आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 6 है, H तो 6 हो गया था आपका, और ये ठीक तो था, बैलेंस तो था, एम ही गलत कर आते रहते हैं हम इसको, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। ए पार्ट है आपका दैट इज NH4OH प्लस हमारा हो गया HCl, और ये हमें देगा NH4Cl प्लस H2O, और साथ में ये बैलेंस भी है आपका। बी पार्ट की बात करते हैं, पहले NaHSO3, ठीक है, और साथ में आपका आ गया HCl। और आपको पता है बेटा कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि क्योंकि SO3 है ना और क्योंकि एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट करेगा एज ए रिजल्ट। तो आपके पास बनता है बेटा NaCl जो कि पहला हुआ, साथ में बनेगा पानी जो कि H2O है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बेटा जरूर आपका लिबरेट होता है। तो ये आपका सब बैलेंस्ड है। चलिए बात करते हैं सी पार्ट की। मेरे पास अब लेड नाइट्रेट आ गया ना PbNO3 होल ट्वाइस है प्लस बेटा HCl है। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास पहले तो लेड क्लोराइड बनेगा PbCl2, ये आपका लेड क्लोराइड बन गया, प्लस बेटा हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है वो क्रिएट होता है। हाँ यहाँ पर NO3 डबल है तो इसको पहले डबल कर ही देता हूँ मैं, और H भी डबल हो जाएगा, क्लोरीन भी डबल हो जाएगा, तो 2 यहाँ कर दूंगा तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है, डन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज लेड ऑक्साइड HCl के साथ। अब देखिए ये वही केस हो गया जिसके अंदर आपका क्लोरीन गैस इवोल्व होता था, ये पार्ट का नहीं है बट चलो मैं अब करवा देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वो भी करवाया ना।
तो ये भी आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। प्लस बेटा यहाँ पे आ जाएगा दैट इज HCl। तो बस जैसे आप इसको रिएक्ट करेंगे, एक तो बनेगा लेड क्लोराइड, ठीक है, प्लस आपका बन गया दैट इज H2O, पानी तो बनेगा, बट साथ में क्लोरीन गैस जो है वो आपकी इवोल्व होती है। ठीक है जी। तो बैलेंसिंग की बात रह जाती है, जो PB3 है तो पहले आपको 3 यहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 आपके पास वहाँ पे हो जाते हैं, 2 ये हो जाते हैं 8, तो 8 तो आपको ये करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ 4 कर दूंगा तो 4 2 8 हो गया ये, और ऑक्सीजन 4, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो बस आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना था। जो बाकी बात आ जाती है बेटा कि इनमें से कौन कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा आपका डाइल्यूट है, तो ये बता देता हूँ बेटा जी, जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आखिरी वाला, बस ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। बाकी जितना भी आपका है CONC डैश लगाएंगे, CONC डैश, तो बाकी सर जो है वो डाइल्यूट की फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8 के जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।